साथियों नमस्कार। मैं विनोद कुमार कोसले। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी कल और आज अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज घूम रहा है। बहुत सारे शिक्षक लोग या अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी ये सवाल पूछ रहे हैं। एक रिट पिटीशन नंबर घूम रहा है WPS 9778/2019 और WPIL नंबर 91 ऑफ 2019। ये जजमेंट है 16/4/2024 का। ये बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है और लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं क्या पदोन्नति में आरक्षण लागू हो गया है, क्या पदोन्नति में आरक्षण लागू हो गया है। तो मैं खास करके छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को ये मैं कहना चाहूंगा, इतने दिन से आप लोग ध्यान नहीं था क्या पदोन्नति में आरक्षण लागू हो गया है? बिल्कुल लागू हो गया है। पदोन्नति में आरक्षण कब का लागू हो गया है? ये आज से नहीं हुआ है, 1995 से लागू हो गया है। यदि आप लोग भारत का संविधान पढ़ते होंगे, यदि आप लोगों के शासकीय ड्यूटी के बाद थोड़ा बहुत समय बचता होगा और यदि आप संविधान को अपना आदर्श मानते होंगे तो एक बार संविधान खोलिए और संविधान को खोलकर अनुच्छेद 16(4)A और 335 को पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पदोन्नति में आरक्षण है ये हमारे देश में 1995 से लागू है। अब रही बात छत्तीसगढ़ का, कर लेते हैं। जिस रिट पिटीशन का जिक्र करते हुए सब सवाल पूछ रहे हैं, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है पदोन्नति में आरक्षण लागू हो गया क्या, पदोन्नति में आरक्षण लागू हो गया क्या। तो हमारे सारे सुख सुविधा से संपन्न नौकरी पेशे वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बुद्धिजीवियों को ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस रिट पिटीशन की बात कर रहे हैं उसका जिक्र हम पिछले 6 साल से करते आ रहे हैं। शायद या तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जो संदेश भेजते हैं, या तो आप रुचि नहीं दिखाए होंगे, या यूट्यूब की चर्चा को आप पूरी तरीके से देखे नहीं होंगे। जिस रिट पिटीशन की चर्चा हो रही है और उसको सब ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, उस रिट पिटीशन में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। एक बार आप उस जजमेंट को खोलिए जो PDF ग्रुप में घूम रहा है और उसके पैराग्राफ 32 को पढ़िए। पैराग्राफ 32 में लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीवर्क reframe the subject of promotion rules and to notify the same within a period of 3 months from the date of receiving a copy of this order in the light of judgment passed by Honorable Supreme Court, M. Nagaraj case, जनरल सिंह केस, B.K. पवित्रा 2 केस एंड जनरल सिंह 2 केस। अर्थात इसमें कहा है साथियों कि राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रमोशन रूल, पदोन्नति नीति को 3 माह के भीतर नोटिफाई करे, अधिसूचित करे, और अधिसूचित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न निर्णय, जैसे एम नागराज जजमेंट 2006, जनरल सिंह फर्स्ट 2018, B.K. पवित्रा 2 2019 और जनरल सिंह 2 2022, इस जजमेंट में जो मार्गदर्शी सिद्धांत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसको पालन करते हुए राज्य सरकार को एक नोटिफिकेशन निकालने हैं। बस इतनी सी बात है। ये जजमेंट है 2024 का। तो हम ये नहीं कह सकते कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं हुआ है। पदोन्नति में आरक्षण को नोटिफाई करने के लिए 3 महीने का स्पष्ट निर्देश माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर ने दिया है। अब थोड़ा सा और इससे आगे मैं बात कर लूं, मैं इस चर्चा को मेरे इस YouTube चैनल में एक बार नहीं कई मर्तबा कर चुका हूं, आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब इस निर्णय के बाद राज्य शासन ने खुद एक याचिका दायर की थी, जिसको हम एमसीसी याचिका कहते हैं। ये एमसीसी याचिका है 131 ऑफ 2025, 131 ऑफ 2025। इसमें राज्य सरकार ने ये जो पहले वाला आदेश है, जो अभी व्हाट्सएप में घूम रहा है, ये वाला आदेश, ये जिसमें लिखा हुआ है एस संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और विष्णु प्रसन्न तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो राज्य शासन ने ये 3 महीने के भीतर पदोन्नति में आरक्षण नीति को अधिसूचित करने के लिए कहा था। तो उसमें राज्य शासन की तरफ से माननीय हाई कोर्ट में ही ये एक एमसीसी याचिका दायर किया था और इसमें राज्य सरकार ने ये कहा था कि पदोन्नति नियम को बनाने के लिए या संशोधित करने के लिए जो 3 माह का जो समय दिया गया था, उसमें हमको और समय दिया जाए, समय में वृद्धि किया जाए। तो इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट कहा है कि रूल को संशोधित करने या नया नियम बनाने के लिए जो पहले 3 महीने के जो समय दिया था, वो समय सफिशिएंट है। और ये क्लियर किया जाता है कि और आपको समय नहीं दिया जा सकता, आप 1 महीने के अंतर्गत 1 महीने के अंदर प्रमोशन नियम को आप फिर से बनाएं, संशोधित करें। ये माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का ये आदेश है 6 फरवरी 2025 को। अब ये बताइए, ऐसा कोई नियम जारी किया है जिसमें पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा? तो साथियों, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों से, हम लोग सोए हैं, गहरी निद्रा में सोए हैं और इतनी निद्रा में सोए हैं कि हमें इसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। दो चार लोग जो कहीं पर जो लड़ रहे होंगे इस मामले में, उनके इंतजार में हम बैठे हैं कि वो मिलेगा। कब तक इंतजार करेंगे? आज 9 मार्च 2026 आ गया। ये जो जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा था, ये जजमेंट है 16/4/2024 की। मतलब अभी मार्च है, यदि 1 महीना और अगर 16/4/26 की बात करें तो लगभग 2 साल हो जाएगा। आज की कंडीशन में 1 साल 11 महीने हो गया और हम सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। किसी को फुर्सत नहीं है पदोन्नति में आरक्षण नीति क्या हो रही, कैसी हो रही है। इतनी सारी पदोन्नतियां हो गई, रोज पदोन्नति निकाल रही है। मैं एक बार नहीं बार बार आप लोगों को कहते आ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो बगैर आरक्षण के पदोन्नति दे रहा है। तो केवल आपके सामने नहीं, अभी नर्रा टोला बालोद में हमारे हल्बा जनजाति समुदाय के लोग मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित किए थे हमारे महान पुरखे शहीद गेंद सिंह की शहादत दिवस पर। मैंने वहां भी, अभी छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री जी हैं आदरणीय टंकराम वर्मा जी, उनके समक्ष भी यह बात को कहा था स्पष्ट रूप से कि हमारा छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो बगैर आरक्षण की पदोन्नति कर रहा है, जबकि भारत के कोई और राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बगैर आरक्षण के पदोन्नति कर दें। साथियों, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये अनुसूचित जाति जनजाति बहुल्य राज्य है। हमारी आबादी लगभग 45% है छत्तीसगढ़ में, और 45% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। क्या पदोन्नति में आरक्षण या कोई भी संवैधानिक जो प्रावधान है हम राज्य सरकार के या शासन के रहमो करम पर छोड़ दें? अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम उनके रहमो करम में छोड़ दिए हैं, जब मन लगेगा वो तब लागू करेंगे, और नहीं लागू करेंगे तो भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को, लोगों को स्वीकार है
यदि स्वीकार नहीं होता तो अभी तक प्रतिरोध दिख गया होता बड़े पैमाने पर, जो 16/4/2024 के पास नहीं दिख रहा है। जून में हुआ था, 11 जून को एक सभा हुई थी नया रायपुर तूता मैदान में, उसके बाद से फिर आगे कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। तो क्या इस मामले को यहीं पर छोड़ दें? अब हमारे लोग ही दलील देते हैं, एससी एसटी वर्ग के लोग, कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया है। अरे भाई, कहां पर पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया है? कोई आदेश ग्रुप में चला दो जिसमें लिखा हो पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया है। या तो आप संविधान को पढ़े नहीं अच्छे से, या तो आपको रुचि नहीं है। आप एक बार संविधान को पढ़िए, सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पदोन्नति में आरक्षण बंद नहीं हुआ है। पदोन्नति में आरक्षण लागू है साथियों, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बस लागू करने वाले जो अथॉरिटी है, राज्य शासन, उनको एक नोटिफिकेशन जारी करनी है। पदोन्नति में आरक्षण स्वमेव बहाल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति 2003 की नियम 5 जो है, उसको संशोधित करना है, और जो जो सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें हैं, वो उसको उसकी कहानी लिखना है मात्र, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होने से इतना नुकसान अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को हो रहा है, जिसकी कल्पना अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये जितने बड़े बड़े जगह में आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोग दिख रहे हैं ना, मंत्रालय में, इंद्रावती में, बहुत सारे विभाग में एचओडी बने हुए हैं ना, ये देख लीजिएगा आने वाले 20 साल में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके रोस्टर के पद में गैर आरक्षित वर्ग के लोग इस 3-4 सालों में चले गए हैं। ये कोई अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरा कौम की लड़ाई है। 2-4-5 पैसे के लिए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1200 के लिए एक सप्ताह तक ड्यूटी छोड़ देते हैं। ऐसा है हमारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग, अधिकारी कर्मचारी। लेकिन आपके खुद की रीढ़ की हड्डी के लिए, जिसपे पूरा अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय खड़ा हुआ है, आज जो आप टाइल्स के घरों में रह रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की बदौलत है। आप 1950 के पहले की स्थिति को आप देख लीजिए कि ज्यादा दूर की बात नहीं है। आपको पता है, आप सब जो शासकीय सेवा में आए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग, सबके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है, जो अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का ये सबूत देता है कि हाँ, ये फलाना व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का है। और उसी जाति प्रमाण पत्र की वजह से आप सबके सब शासकीय सेवा में आए हैं, और अनुच्छेद 16(4) के वजह से आप लोग आज शासकीय कर्मचारी बने हुए हैं। और 16(4)A आपको उच्च पदों में जाने का संवैधानिक अधिकार देता है। 335 आर्टिकल जो है, वो प्रत्येक शासकीय पदों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के दावे की बात कहता है। इतना सारा होने के बावजूद भी पदोन्नति में आरक्षण दिए बगैर पदोन्नति की जा रही है। आप शिक्षा विभाग में अभी 6 महीने पहले हुए व्याख्याता पदोन्नति को देखिए, कितने अनुसूचित जनजाति जाति के लोग हैं। आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होने से क्या नुकसान हो रहा है। साथियों, मेरी बातें थोड़ी कर्कश हो रही है, बस मैं, क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियो का आप लोग देखते भी नहीं है, तो बस यही कहना चाहूंगा, पदोन्नति में आरक्षण संविधान में स्थापित है। हाई कोर्ट ने भी कहीं नहीं कहा है कि इसको मत दो। शासन को नोटिफाई करना है, 3 महीने में नोटिफाई करना था, 1 साल 11 महीने हो गए। अब ये आप सब तय कीजिए, क्या आप पदोन्नति में आरक्षण को अपने बलबूते पर इंप्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं,
या बैठे-बैठे तमाशा देखना चाहते हैं? ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप सबको मेरा हूल जोहार, जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद।